अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। एक्सरसाइज 17.2 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10 देन फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, दूसरे में बी इंटरसेक्शन ए, पार्ट 3 में ए माइनस बी और पार्ट 4 में बी माइनस ए, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, तो एक एक करके इनको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले ए के मेंबर्स 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यूनियन का सिंबल, बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़कर लिखते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करते हैं। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आया होगा तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, नहीं दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 सेट ए के मेंबर्स आ गए। अब 2 जो है वो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, 4 भी लिख चुके हैं, 6 भी, रे क्या आ गया 8 एंड 10। ठीक है, तो ये आ गया ए यूनियन बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब पार्ट है 2 बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बी इंटरसेक्शन ए, सबसे पहले बी के मेंबर्स लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10, इंटरसेक्शन ए के मेंबर्स 1 2 3 4 5 6। तो बी इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स होंगे वही लिखेंगे सिर्फ। तो 2 सेट ए का भी मेंबर्स हैं, सेट बी का ये लिख लिया हमने, और 4 जो है और 6, 4 और 6 दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए के जो मेंबर्स हैं वो है 2 4 एंड 6। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 ए माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के मेंबर्स 1 2 3 4 5 6, माइनस का ऑपरेटर, बी के मेंबर्स 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब हमने करना क्या है, देखें सेट ए में से सेट बी को माइनस कर रहे हैं, तो जो कॉमन वैल्यूज़ होगी उनको काट देंगे। अब जो बाकी रह जाएंगे सेट ए में वही सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, चाहे सेट बी में भी रह जाए, लेकिन सेट बी के मेंबर्स को लिखना नहीं है, जिसमें से माइनस किया जा रहा है। ठीक है, आखिर में जो उसी सेट के अंदर जो मेंबर्स रह जाएंगे, जैसे यहाँ पे सेट है तो सेट ए के अंदर जो मेंबर्स रह जाएंगे उन्हीं को सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, तो देखें जैसे 2 यहाँ पे कैंसिल, यानी माइनस हो गया 4, और इसके अलावा 6। तो सेट ए के अंदर क्या, सेट ए के अंदर क्या बच गया 1 3 एंड 5। ठीक है, सेट बी के मेंबर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, ये आ गया ए माइनस बी। और नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 4 बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, सबसे पहले बी के मेंबर्स लिखेंगे। ठीक है, बी में से ए माइनस कर रहे हैं, तो सबसे पहले बी के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड
10 माइनस ए के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो b माइनस ए विल बी इक्वल, देखें 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। अब रे क्या आ गया? b के जो मेंबर्स हैं उनमें देखना है, तो सेट b के मेंबर्स रह गए 8 एंड 10। तो b माइनस ए का जो आंसर है वो क्या है? 8 एंड 10। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 5, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको फाइंड आउट करना है। तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी विल बी इक्वल, पहले सबसे पहले जो है ए के मेंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6, साइमेट्रिक डिफरेंस बी के मेंबर्स 2 4 6 8 10। तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होगा, देखें साइमेट्रिक डिफरेंस में हम ये करते हैं कि वो मेंबर्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं? जो अगर दो सेट होंगे तो दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यू होती है वो लिखते हैं। और साइमेट्रिक डिफरेंस में हम इसका उलट करते हैं, यदि वो मेंबर्स या वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन ना हो वो लिखते हैं, ठीक है। तो देखें 2 एंड 4 दोनों में कॉमन है, 6 भी कॉमन है। अब जो रह जाएंगे जो नन कॉमन मेंबर्स होंगे दोनों सेट्स के, वो सिर्फ लिख लेंगे। तो 1 3 5 और इसी तरह 8 एंड 10, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अच्छा, मैथ्स से रिलेटेड चाहे वो सेट्स है या इसके अलावा भी आपके क्यूरीज़ हैं जो मैथ्स के हवाले से हैं, तो उसे काइंडली जो है उसे कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा, चाहे वो आपके मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो 9 से रिलेटेड हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे वो सेकंड ईयर से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।